अंधेरा हो चुका है भाई, बट बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। मुझे फ्लैग वेव करना था चाइना में, यही प्लान था। अब मुझे लग रहा है परसों ही कर लेना चाहिए था, क्योंकि परसों मैंने इनसे बात की थी तो ये कह रहे थे कि हाँ ठीक है आपका करवा देंगे फ्लैग वेव और अपना बढ़िया फ्लैग वेव करके मैं कल एग्जिट कर जाता। बट आज फ्लैग वेव हो ही नहीं पाएगा। देख रहे हो कैसा अंधेरा हो गया भाई, 5:30-6 बजे। अभी फिलहाल मैं लाइव गया था इंस्टाग्राम पे, तो भाई इंस्टाग्राम पे जिसने फॉलो नहीं किया है वो कर लो, क्योंकि अब मैं ऑल्टरनेट डेज जिस दिन वीडियो नहीं आती ना उस दिन मैं लाइव जाता हूँ वहाँ पे। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने अपनी बायो में दे रखा है, बायो में सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। फॉलो कर लो, क्योंकि यहाँ तो आ रहे हैं बढ़िया व्यूज़, बट वहाँ पे कोई फॉलो ही नहीं कर रहा, समझ नहीं आ रहा क्यों। वहाँ पर रेगुलर अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहेंगे अगर आप फॉलो कर लोगे। रही बात डिस्टेंस की, तो अभी भी 550 किलोमीटर है भाई। 1:30 बजे का रात का पहुँचने का टाइम दिखा रहा है। बाकी मैंने अभी जस्ट लाइव जाके सब लोगों को मिलवाया है, सारे जितने लोग देख रहे थे उन लोगों को अपने गाइड से। ठीक है, तो अब ये वीडियो देखो आपको कब मिल रही है, बट आज के डेट में मतलब लगभग 7-8 दिन पहले, क्योंकि इतने दिन का गैप लेके चल रहा हूँ वीडियोस में, सब लोग देख भी चुके गाइड को। तो यही फ़ायदा है भाई, आप जाके फटाफट से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। रात के हो रहे हैं भाई 11:15 और अभी भी यहाँ से लगभग 247 किलोमीटर्स बचा है। 3 घंटे 19 मिनट की ड्राइव है, अराइवल रात के 2 बजे। और अब जाके थोड़ी बारिश हुई है कम। अभी तक भाई भयंकर बारिश हो रही थी, गाड़ी चलाने में इतनी दिक्कत हो रही थी, मतलब दिखाई नहीं पड़ रहा था सामने। और जो मैंने इसमें आगे फॉग लैंप्स लगवाए थे ना वो भी काम नहीं कर रहे हैं यार, पता नहीं क्या हो गया, शायद वायरिंग हिल गई है, क्या हो गया, क्योंकि वो मैंने बाहर से लगवाए थे। हैं तो अजूम के, जो कि बहुत अच्छी कंपनी है, बट उसके अलावा बहुत इशू आ रहे हैं उसमें। चलो कोई नहीं, होते दिखवा लेंगे कहीं पे। बाकी अभी बारिश रुकी है तो अब ठीक से चला पा रहा हूँ मैं, अब थोड़ी स्पीड मेंटेन हो पाएगी। बाकी आज सच अभी कहीं मैंने ब्रेक तो लिया नहीं। बाकी इंस्टाग्राम लाइव पे ना मेरे को काफ़ी लोगों ने बोला है कि इस पे बजट पे वीडियो बनाओ कि चाइना में कितना आपका स्पेंड हुआ है क्या है। तो मैं सोच रहा हूँ यार एक किसी वीडियो में ना ये सारी चीज़ें बताऊँगा कि कितना मेरे को स्पेंड करना पड़ा है जो भी था। तो शायद मैं जिस दिन ड्राइव वाला दिन होगा मेरा लंबी ड्राइव, उस दिन फिर मैं चलते आप लोगों से बात करूँगा या फिर ये चीज़ डिलीवर करूँगा कितना खर्चा होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी खुद भी ज़्यादा इस पर कैलकुलेशन बिठाई नहीं है। बट देखते हैं, अभी आज इनको मेरे को पेमेंट भी करनी है तो उस टाइम पे आपको बता दूंगा कि मैंने एजेंसी को बेसिकली कितना पे किया और कैसे पे किया और किस बेसिस पे पेमेंट होती है जो आपको चाइना में एजेंसी हायर करनी पड़ती है। उसके अलावा जो बाकी का एक्सपेंडिचर है वो तो मुझे एक बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। और बाकी आज इंस्टाग्राम लाइव पे मैंने आदिल को सबसे मिलवाया, ठीक है। और जब हम मिले थे, व्हेन वी मेट आई डिडंट टोल्ड माय सब्सक्राइबर अबाउट यू गाइस, यू नो, आई फॉरगॉट, वी वर इन हरी एंड आई डिडंट टेल एनीवन. So basically, Adil is from Ile. That is a small town. It's a small town, right? Near Khorgos. Yeah. It's 100 kilometers, right? Yeah. Both of them are from there only, and this is your part-time work, right? Yeah. Yeah. So basically, he's a rapper. He's a musician. Yeah. You play, right? Yeah. Okay. And Ile, do you do any other work? Before I was a English teacher, and now I also do some part work as an English teacher. Oh, English teacher. You do? Yes, and Okay. now I work with health work. Okay. So now she, like, primarily now you are a guide only, right? Not like guide, but mostly are like the interpreter. Oh, interpreter. Okay. So basically, you are a traveler who is hosting your guest, right? Yes. So you can say so. Okay. By the way, I didn't ask you guys, like, how, like, did you like the car? Is this the first time you're sitting in an Indian car? Asking me? Yeah, this is our first time sitting in an Indian car, and I think this car is, very similar with Tank 300. That comes in Yeah. China, right? Is Yeah. it Tank 300 is a Chinese company or It's the name of the car. The Uh-huh. company is called Changcheng. Changzhou? Yes. Yeah. Okay. Changcheng, it means Great Wall. Oh, okay. And It's a that Chinese specific company Yes. produces that car, right? Yes. So they have many cars, right? Yes. Okay. So you like the build quality and all? Yeah, quality is good, and I sit here very comfortable. I think it's front is Enough space, right? Enough space. Yeah. And this is in China we don't see this right hand wheel Yeah. very Right. often. So this is like it adds some more points, Okay. yeah, so I think this is a really cool car, and in the outside you did all this maps, your whole trip, and I think you did it very good. And, Thank you, bro. yeah, Thank and you. especially the backside, back door, you got your own pictures as Indian. Yeah. That's funny, man. That's funny. You didn't tell me before. But this is a nice car, yeah. Yeah, I think it's
It's good, And right? it's good, yeah. Mahindra, is it? Yeah, it's Mahindra. Right, Mahindra. Mahindra. And you're the first Chinese person who is pronouncing it correctly, you know. Ah, okay. Everyone is Mahindra. Everyone is like this, and you are pronouncing Mahindra it is very good. doing good, man. Yeah. Yeah, I like this car a lot. Should I transport one car to you? Yeah, well, probably, yeah, if it's free. Anything free is welcomed, right? Yeah. बाकी इन लोगों से मैंने and also what about Liang? Did you like the car? Yes, of course. Even I sit at the back. Huh. It feels comfortable. It's comfortable? Yes. Yeah, nice. And I really like the car. It's so cool. Oh, thanks. Thank you so much. And Thank you so I much. also like your decorations. How's the graphic? It's good. It's very nice. Good. Have you seen the car from four sides? All the four sides? Yeah. Like Yes. graphics? Have you seen? Yes. Yeah, from Delhi to New York. Yeah. Yes. That's You know what? Like I have designed the whole graphics Wow. on my own. You should be. You are an artist, man. Yeah, What obviously. can I say? I'm an engineer. Engineers can do anything. Nomad engineer. Yeah, nomad engineer. By passion, I am a traveler. By profession, right now I'm not into an engineering profession, but still, by engineering is in my blood, Oh, okay. so I can do anything. ये था भाई इन लोगों का एक्सपीरियंस. काफ़ी लोगों ने मेरे को बोला कि इनसे पूछना जरा कि मेरे को डीएम आए थे कि इनको कार कैसी लगी जब मैं लाइव गया था उसके बाद. तो फिर मैंने कहा चलो एक बार इनको पूछता हूँ कि कैसी लगी एक्चुअल में कार, क्योंकि ना करते हुए इंडिया में जब हमारी थार है ना, महिंद्रा थार, तो वहाँ पर हम लोगों को ऐसा लगता है कि थोड़ा अनकंफर्टेबल है. काफ़ी लोगों के क्वेश्चन है कि यार जो लोग अभी नहीं एक्सपीरियंस कर पाए बैठना थार रॉक्स में, क्योंकि थार तो देखो भाई अनकंफर्टेबल था, वो तो सिर्फ ड्राइवर सीट्स के लिए है, वो सिर्फ ऑफ रोडिंग व्हीकल की तरह ही ट्रीट की जाती है. उसके अलावा अगर आप देखोगे अपना थार रॉक्स जो 5 डोर अपनी आई है, तो इसमें पीछे की सीट कुछ लोग बोल रहे हैं बहुत कंफर्टेबल नहीं है, कुछ लोग बोल रहे हैं कंफर्टेबल है. तो सबके अलग अलग मिक्स रिव्यूज़ हैं. तो आज भाई मेरे को तो कंफर्टेबल लगती है, आज इसने बोल दिया कंफर्टेबल है. तो अभी मेरे एक फ्रेंड की शादी थी 2-3 दिन पहले, तो फिर उसकी ऐसी एक रील थी, तो मैंने फिर आदिल को दिखाई वो वाली रील. यू लाइक द इंडियन वेडिंग रील आई शोड यू? Yeah, it's very interesting. Yeah, after that I told him that Indian wedding is like this and Indian wedding is like that, because चाइना में जो शादियाँ होती है ना, ये बता रहे कि 2 या 3 दिन में निपट जाती हैं. उसमें भी मैंने कहा कितना खर्चा होता है, क्या होता है, तो ये बता रहे कि मतलब कुछ नहीं, सिर्फ खाने का देना पड़ता है. तो बेसिकली weddings in China are very cheap, you know. In India it is very expensive. If you are marrying your daughter or sister, like it is expensive for the females. Yeah. Like in China it is expensive for male, right? If I'm a girl in India, I won't get married, man. If that much amount is being spent. Expensive, man. I want to save that money and I spend it on myself, not on the wedding. That's too expensive. Yeah, that's too expensive, Yeah. right? So, whenever I'll get married, I'll call you. You'll Okay. come Yeah, with of Liang, right? Yeah, sure. Yeah, Liang, you also have to come in my marriage. I didn't. I'm saying whenever I'll get married, I'll invite Yes, I'll for invite sure. I'll invite both of you guys. You Yeah, should right. come, okay? Yes, Yeah. yes. I'll make you explore India, and other than that, you'll get to see an Indian wedding. It is Yeah. very famous all over world. Forward. No, I'll not. Don't worry. I'll invite you. तो फिर इनको वही बता रहा था कि हाँ ऐसे ऐसे हमारे यहाँ ये रिचुअल होते हैं, हल्दी रिचुअल होता है, मेहंदी का रिचुअल होता है. बट मतलब बहुत टाइम लग गया मेरे को ठीक से समझाने में, क्योंकि वो चीज़ ना मैं उसी तरीके से डिलीवर करना चाहता था जो एक्चुअल में होती है. क्योंकि इन लोगों को अगर गलत डिलीवर हो गया या फिर उन्होंने कुछ गलत समझ लिया, तो इसको वो ना बहुत टाबू की तरीके से बेसिकली उसको एक्सेप्ट करेंगे या फिर समझेंगे. तो मैंने इनको अच्छे से समझाऊंगा तमीज़ से. तो लगभग 1-1.5 घंटा हमारी डिस्कशन चली है इस टॉपिक के ऊपर, और बहुत सारे टॉपिक पे बात चल रही थी. और शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों मेरे साथ अलमाटी हैं, जैसे कि मैंने बताया. अभी थोड़े चांसेस है, कंफर्म नहीं है. उसके पीछे रीज़न ये है कि एक बार इनको पेपर वगैरह देखना है, पेपर वर्क क्या है क्या नहीं है. एडवर्ड टोल्ड यू राइट दैट यू कैन कम विद मी इन कार, राइट? Yeah. आर यू गाइस कमिंग? Let's see later when we get to the Yeah, hotel, okay, today you can finalize, because we'll you talk guys about were it. not ready about that, right? Yeah. And you didn't bring so many clothes and Yeah. all, because there is snowfall is happening in Kazakhstan. तो यही बोल रहे हैं कि चलो देखते हैं, क्योंकि अब कपड़े वपड़े भी नहीं लेके आए हैं ज़्यादा, तो डिसाइड करेंगे होटल जाके अगर इनको ज्वाइन करना होगा वहाँ पे. भाई एक्सप्रेस वे से इसने नीचे उतार दिया है, क्योंकि ऊपर एक्सप्रेस वे बंद था, तो इनमें आया था कि रोड क्लोजर है तो आपको नीचे उतरना पड़ेगा. तो नीचे उतर गया. सामने ही यहीं पर है फ्यूल स्टेशन. मेरे को फ्यूल अप कराना है यार, इसकी रेंज बहुत कम बची है
और आज कल हमने फ्यूल अप कराया था, उसके बाद तो ज़्यादा गाड़ी चलाई नहीं, तो फुल टैंक में वही मान लो कितना हमारा कितना बचा है अभी। फुल टैंक पे वही लगभग 450 किलोमीटर के आसपास चली, क्योंकि यहाँ पर 120 की लिमिट थी, अब मैंने 120 तक खींच के चलाई तो है, तो फुल टैंक पे 450 किलोमीटर तो की मतलब नहीं दी है सही एवरेज भाई, 9 की एवरेज दे रही है गाड़ी इस टाइम पे। वैसे अगर मेंटेन करके चलाओ तो अच्छी दे देती है, बट ठीक है। सामने इज दिस अ पेट्रोल स्टेशन? On left, right? This one. Go straight. This one. Oh, okay. Where is the road? Oh, on that way. I thought that this is a road. Okay. It is closed from this side. You have to go from that side. No. Here is the entrance. It is the entrance. Okay. Yeah. We just drive from the left. Okay. यहाँ पे तो कोन लगा रखा है। Hold on a second. We need ID card. Wait. ID card for what? For his ID card. To enter. For entry. Oh, like what is the reason why you have to show the ID card? It's rules, man. But not at all the petrol station, right? All the petrol petrol stations. Yeah. No, but we stopped many. हाँ यार, obviously इसमें इशू तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि हर जगह तो नहीं मिलेगा भाई, तो ये चीज़ तो सोच के करेंगे लोग। तो बेसिकली ये इशू हो रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर -35 नहीं है, ये बोल रहे हैं सिर्फ 0 है। मैंने कहा मेरे ऑलरेडी इसमें -35 डाला हुआ है, तो इसमें इशू तो नहीं आएगा, तो मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए। नो इशू, राइट? Obviously there should not be any issue, because everyone you cannot find -35, right? I don't understand what they are talking Okay. What did they say? That guy is also, fueling diesel, and he said it's okay. Yeah, I think it's okay, because every time and at every fuel station you will not get -35. I think you And should. she said she just feel a little bit in front of. There's another. Yeah, gas yeah, we station. can do. drive So we there. can take for I think 100 yuan. 100 yen. For 100 yuan, yeah, then it's fine. तो अभी 100 yuan का डलवा दे रहा हूँ। बाकी एक फैक्ट की बात आप लोगों को बताने के लिए मैंने कैमरा ऑन किया था, जो कि ये भाई ये बता रहे हैं कि हर जगह आईडी कार्ड देना पड़ता है। मैंने कहा मैं जब अकेला गया तब तो कहीं नहीं मांगा, और आप लोगों के साथ गया वहाँ पे भी नहीं मांगा। तो ये बता रहे हैं कि हर बार जब हम लोग गए ना, तो आदिल ने साइड से आके अपना आईडी कार्ड दिखाया है हर बार, बट मैं फॉरेन नेशनल हूँ, इस वजह से फिर इन लोगों मेरे को नहीं मांग रहे हैं। और डीजल या फिर पेट्रोल में भी, अगर डीजल जब भी पेट्रोल भरवाना पड़ेगा तो हमेशा इनको देना पड़ेगा आईडी कार्ड, ठीक है? और डीजल में नहीं मांगते हैं यूजुअली। तो अब इसके पीछे क्या रीज़न है ये नहीं पता भाई मेरे को। व्हाट हैपेंड? ओह दिस वन? ओके। ओ भाई पैर अकड़ गए मेरे, अब जाके उतरा हूँ मैं लगभग 500 किलोमीटर बाद। अभी तक मैं गाड़ी में बैठा था जब से। ये लोग तो एक बार वॉशरूम के लिए उतरे भी थे, मैंने नहीं लिया भाई कोई ब्रेक। -35 नहीं मिलने की वजह से मैंने इनको बोला अभी सिर्फ 100 युआन का डाल दो, मैं आगे जाके कहीं पर डलवा लूँगा भाई, क्योंकि अब ठंड बढ़ने वाली है धीरे धीरे, और अभी टैंक फुल हो जाएगा ना तो कल कजाकिस्तान में -, तो जाएगा ही जाएगा। और 0 से नीचे जाते टेम्परेचर, ये 0 डिग्री वाला डीजल है, 0 से नीचे जाते भाई ये फ्रीज़ हो जाएगा, तो ये रिस्क नहीं लेना मुझे। फिर 100 युआन का डलवाते हैं सिर्फ। ओके 100 युआन दे देते हैं इनको फटाफट। ठंड हो रही है भाई भयंकर यहाँ पे। हेलो भाई, सब गाड़ी देख रहे हैं आके। गाड़ी एक तो बात है भाई, इसके ग्राफिक्स ऐसे हैं ना, और बढ़िया झंडे झुंडे लगा रखे हैं, ठीक है? अपना कनाडा और यूएसए का देख के, और फिर आगे देखते हैं अपना इंडियन फ्लैग, उस पर एकदम से एक्साइटेड हो जाते हैं, पास आ जाते हैं देखने के लिए। मतलब अबे आदिल, he went inside? No.